बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ी। रोड कनेक्टिविटी बंद, बिजली बाधित, ऊपरी इलाकों को जिला हेडक्वार्टर से कनेक्शन कट गया। बडगाम में प्रशासन को कई सड़कों से बर्फ हटाने बन रही मुसीबत का सबब घरों से गिरने वाली छत बनी मुसीबत। तुराल के नारिस्तान इलाके का कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने किया दौरा। बर्फबारी के बाद बदले हालात का लिया जायजा। बनिहाल में देखने को मिला शानदार नजारा। बनिहाल बारामूला पैसेंजर ट्रेन बर्फ की चादर से ढके इलाके से गुजरी। बडगाम के कई इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाना प्रशासन के लिए साबित हो रहा है बड़ा टेस्ट। कई जगहों पर बर्फ हटाना हो रहा है मुश्किल। तंगमर से गुलमर्ग की ओर जाने वाले वाहनों पर प्रशासन ने लगाई रोक। टायरों पर स्नो चेन नहीं होने वाले वाहनों पर लगाई रोक। शोपियां जिला केलर गांव बर्फ की चादर से ढका, गांव के लोग परेशान। पुंछ में सड़क कनेक्टिविटी बहाल। पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे यातायात के लिए खुला। शोपियां जिले के कई इलाके भारी बर्फबारी के चलते जिला हेडक्वार्टर से कटे। प्रशासन पर बेसिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराने के लगे आरोप। पुलवामा जिले की राजपुरा तहसील के कई इलाकों में सड़कें बंद। रोड एंड बिल्डिंग विभाग सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा। गांधरबल में जोजिला पास भारी बर्फबारी के चलते कुछ समय के लिए किया गया बंद। बर्फबारी में फंसे यात्रियों को राहत। रेलवे प्रशासन ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन से 2 विशेष ट्रेनों का किया संचालन। वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण भारी भीड़ के चलते किए गए बंद। सुबह 4 बजे खुलेंगे स्टेशन काउंटर। बनिहाल के विधायक सज्जाद शाहीन ने वंदे भारत ट्रेन का शानदार वीडियो किया शेयर। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच से गुजरती वंदे भारत ट्रेन का वीडियो किया शेयर। मेंढर सब डिवीजन स्थित भीमबेर गली में भारी बर्फबारी से सड़क हुई ठप, लोग परेशान। मेंढर विधायक जावेद अहमद राणा ने हालात का लिया जायजा। डोडा और किश्तवाड़ में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में 1 फुट, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ जमी। तेज हवाओं और तूफानों से घर, बिजली, पानी प्रभावित, सड़कें बंद। डीसी ने केवल इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति दी। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर का अद्भुत नजारा बना आकर्षण का केंद्र। भलीसा में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी। बर्फ की मोटी परत जमने से जनजीवन प्रभावित। नरबल गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन के कारण मागाम से तंगमर तक भारी जाम। गुलमर्ग जा रहे पर्यटक फंसे। गुलमर्ग में पुलिस और मैकेनिकल विभाग सड़क से बर्फ हटाने में जुटे। भारी जाम के बीच पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद। करीब 1.5 दशक बाद मेंढर कस्बे में भारी बर्फबारी। 15 साल में पहली बड़ी बर्फबारी से लोगों में खुशी। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच बारामूला पुलिस हाई अलर्ट पर। नाका चेकिंग, पेट्रोलिंग और ट्रैफिक कंट्रोल कर लोगों की मदद की। बर्फ से ढकी फिसलन भरी सड़कों पर फंसी गाड़ियों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग जारी। लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील। डोडा और किश्तवाड़ में मौसम साफ होने के बाद बर्फ हटाने का काम जारी। प्रशासन ने हाईवे और लिंक रोड पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए सड़कें साफ करने का अभियान चलाया। गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अंदरूनी सड़कें और 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांडीपुरा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में थमा बर्फबारी का दौर। बंद पड़े मार्गों को बहाल करने में जुटा प्रशासन। सोलन में बर्फबारी, बारिश से ठंड बढ़ी। व्यापारियों ने बताया ऐसे सोना। बिलासपुर जिले के काथला गांव में भारी बारिश और तेज तूफान से उड़ी घर की छत। घर की 2 बेटियों की शादी की चल रही थी तैयारियां। चंबा जिले की पांगी घाटी में भारी बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कें बाधित, बिजली ठप। मंडी में बर्फबारी और तूफानी हवाओं पर भारी पड़ी देव आस्था। -5 डिग्री तापमान में भी नहीं थमी देव परंपरा। शिमला के जुब्बल इलाके के तुरान गांव में सेब के बाग। भारी बर्फ से ढके। बर्फबारी से फसलों और ग्रामीणों की सामान्य गतिविधियों पर असर।
शिमला में बर्फबारी और फिसलन भरी सड़कों के कारण ट्रैफिक बाधित लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला पर्यटक बर्फ से ढके कालका शिमला रूट पर हेरिटेज टॉय ट्रेन यात्रा का ले रहे आनंद। सफर के दौरान बर्फबारी और खूबसूरत पहाड़ी नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। लाहौल घाटी में दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी। प्रमुख सड़कें और अटल टनल रोहतांग बंद, बिजली आपूर्ति भी बाधित। लाहौल घाटी में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। राहत और बचाव दल अलर्ट पर। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का दौर जारी। मॉल रोड पर अब तक 1 फीट के करीब ताजा बर्फबारी। चंबा में मौसम ने करवट ली। निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मनाली में कल हुई भारी बर्फबारी के बाद बिजली, पानी ठप, मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से सैकड़ों वाहन की लंबी कतारें लगी। शिमला में जाखू इलाके और पूरे हिल स्टेशन में घनी बर्फ बिछी। लगातार हिमपात से पहाड़ और सड़कें पूरी तरह से सफेद चादर में ढकी। सिरमौर में लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से पहाड़ चमचमाती सफेद चादर से ढकी। भारी बर्फबारी के चलते शिमला नाहन मार्ग बंद, कई इलाकों में बिजली ठप। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी की वजह से फिसली कार को रोकने के लिए दौड़े लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बारामूला में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ आयोजन। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने रिहर्सल में लिया भाग। पुंछ में जिला प्रशासन द्वारा वंदे मातरम तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों और युवाओं ने लिया हिस्सा। कुपवाड़ा पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने लिया हिस्सा। बडगाम में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का किया गया आयोजन। छात्रों, पुलिस और सिविल प्रशासन के लोगों ने लिया हिस्सा। रामबन में भी गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ आयोजन। मार्चिंग टुकड़ियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य गतिविधियों का हुआ आयोजन। सांबा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाकर ली जा रही जांच। मेंढर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा बलों द्वारा नाका लगाकर वाहनों और यात्रियों की हो रही है गहनता से जांच। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट सत्र से पहले विधायकों के साथ की बैठक। कश्मीर के विधायकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में विधायक मीर सैफुल्लाह ने दिया बयान। बोले, हमने अपनी चिंताएं और शिकायतें सीएम के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे गुलमर्ग, स्कीइंग का उठाएंगे लुत्फ। उधमपुर में बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का किया घेराव। सांसद इंजीनियर रशीद को मिली कस्टडी पैरोल। बजट सत्र में शामिल होने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट की मंजूरी। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने का सवाल ही नहीं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने पीर पांचाल और चिनाब घाटी को संभागीय दर्जा देने पर विचार की संभावना जताई। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी नेता तरुण चुग के बयान का किया स्वागत। बीजेपी हाईकमान से जम्मू राज्य की वकालत करने वालों पर कार्रवाई करने का किया आग्रह। जम्मू कश्मीर को लेकर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में सभी मोर्चों पर तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की तारीफ ही की। एलजी मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, राज्य की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत भारत की शानदार परंपरा को दर्शाती है। सीनियर पीडीपी नेता शबीर अहमद मीर ने की अपील। सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन गुलमर्ग से तंगमर्ग की अंदरूनी सड़कों से तुरंत बर्फ हटाने की अपील की। कठुआ के सुराड़ा इलाके में संदिग्ध देखे जाने की खबर। इनपुट मिलने के बाद अलर्ट मोड पर सेना। बनिहाल में भारी बर्फबारी के कारण होलन इलाके में एक गौशाला गिरने से 4 गायों की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बाकी जानवरों को सुरक्षित निकाला।
डोडा के भलीसा भार्गी में भारी बर्फबारी के बीच J&K पुलिस ने एक व्यक्ति का पेड़ से गिरने के बाद किया रेस्क्यू। आरएसपुरा के मीरा साहेब ब्लॉक के गांव गाजिया में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, लोगों में भारी रोष। आरएसपुरा के ग्रामीणों ने बिजली बहाल करने की मांग की, कहा कि रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बडगाम के मागाम इलाके में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान पावर लाइनमैन को लगा करंट, हालत अभी भी गंभीर। बाराबंकी के पटन इलाके के पालहालन में एक ड्राइवर मृत पाया गया। मृतक की पहचान हीरानगर निवासी कल्लू राम के तौर पर हुई। श्रीनगर के डल झील के पास एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद। अवंतीपोरा के युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय क्वान प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन, वर्ल्ड क्वान 2026 के लिए किया क्वालिफाई। डोडा हादसे में शहीद हुए हापुड़ के जवान रिंकल बानियाल का उनके पैतृक गांव भटेल में हुआ अंतिम संस्कार। कठुआ बोर्डभीड़ पर डीआईजी शिव कुमार शर्मा का बयान, बोले एक गांव के घर में जैश आतंकी मौजूद था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू के नगरोटा में गपशप होटल सील, अवैध गतिविधियों के चलते किया गया सील, होटल स्टाफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जम्मू के गांधीनगर में एक गाड़ी के सामने अचानक आए स्कूटी चालक की जान बचाने की कोशिश में गाड़ी चालक घायल। राजौरी में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, बड़ी संख्या में लड़कियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रामबन में जिला प्रशासन ने वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रैली और कई अन्य कार्यक्रम किए आयोजित। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी, मां का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। शोपियां के पिंजोरा इलाके में एक गौशाला में लगी आग, पशुओं और संपत्ति के नुकसान का अनुमान। जम्मू में 28 जनवरी को वोटर जागरूकता यात्रा का होगा आयोजन, नेहरू युवा केंद्र संगठन के डायरेक्टर निसार अहमद ने किया ऐलान। लेह में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का किया गया आयोजन, प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। करगिल में मनाया गया एथनिक ममानी फूड फेस्टिवल, लद्दाख के समृद्ध पारंपरिक खाने की विरासत और स्थानीय तरीकों का मनाया गया जश्न। द्रास में -28 डिग्री के तापमान के बावजूद फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ आयोजन। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जारी, आर्मी और आईटीबीपी के बीच खेला गया आइस हॉकी सेमीफाइनल। लेह में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी टूर्नामेंट की महिला कैटेगरी में चंडीगढ़ ने मारी बाजी, चंडीगढ़ की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। हमीरपुर में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, विभिन्न स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। मंडी जिले में मंदिर के लिए निकली 37 वर्षीय महिला की ब्यास नदी के किनारे मिली संदिग्ध परिस्थितियों में लाश, एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने की घटना की पुष्टि। बिलासपुर जिले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पंचगाय स्कूल में परीक्षा भवन का किया शिलान्यास। हमीरपुर के नादौर में पुलिस ने चिट्टा तस्करी कर रहे मां बेटे को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 9 ग्राम चिट्टा तोलने की मशीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद। सिरमौर जिले से छात्र संगठन एनएसयूआई के नशे के खिलाफ शुरू किया अभियान, लोगों को बढ़ते नशे के प्रचलन पर किया जाएगा जागरूक। सोलन में निकाली गई मतदाता जागरूकता पदयात्रा, लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। बरवार में पहाड़ी बार वीडियो बनाने गए 2 किशोर लापता, जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ड्रोन की मदद से खोजने में जुटी। बिलासपुर जिले में किरतपुर नेर चौक फोरलेन पर लगा भीषण जाम, 2 किलोमीटर तक वाहनों की लगी लंबी कतार। शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर न्यास का 38 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पारित, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए होगा काम।
कांगड़ा में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता रैली का होगा आयोजन। मेरा युवा भारत कांगड़ा के उप निदेशक धूम डोगरा ने दी जानकारी। 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं को पहली बार शिक्षा बोर्ड करेगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग। नकल रोकने के लिए 5 स्तर पर होगी मॉनिटरिंग। नूरपुर पुलिस की नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। सोलन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा RBSK का प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना मकसद। केलांग में भारी बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। पुलिस जवान और स्कूली बच्चे परेड की रिहर्सल में जुटे। सोलन में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। कड़ाके की ठंड के बीच